बेशक बरसात शुरू हुए अभी 3 ही दिन हुए हैं, लेकिन ये बरसात लोगों के लिए आसमानी आफत बनकर बरस रही है। ऐसा ही कुछ हादसा देर रात करीब 2 बजे पाली गांव में हुआ, जहां घर का डंगा ढहने से घर को नुकसान पहुंचा। वहीं 2 गौशाला भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। गनीमत यह रही कि हादसे में किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। बरसात शुरू होते ही लोगों के दिन का चैन और रात का सुकून छिन गया है। लोगों के लिए यह बरसात आफत बनकर बरस रही है। पाली में देर रात तकरीबन 2 बजे लोगों की नींद उस वक्त उड़ गई जब रात के 2 बजे भारी बारिश की वजह से डंगा ढह गया, जिससे लोगों की 2 गौशालों को खासा नुकसान पहुंचा है। लोगों के मुताबिक 2 घंटे की कड़ी मुशक्कत के बाद गौशाला से पशुओं को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पहुंचाया गया। 2:15 बजे आवाज आई तो पूरा जितना था हमारा पीछे गौशाला के पीछे जो डंगा दिया हुआ था पूरा नीचे आ गया। तो इसमें हमारी 4 गौशालाएं थी, उसमें 2 गाय अंदर बंधी हुई थी। तो रात को 2:30 बजे के आसपास सारे गांव वाले इकट्ठे हुए, उनको टेलीफोन किया। तो फिर सबसे पहले हमारे पास हमारे गांव की वार्ड के मेंबर साहिबान आए, उसके बाद हमारे पटवारी साहिबान आए, उसके बाद हमारे पास प्रधान जी आए। तो उसके बाद हमारा रात कार्य चला हुआ है। तो हमने जितने भी हम गांव वाले इकट्ठे हुए, हमने सब ने एकजुट होके गांव को बचाया और हमारी चारों की चाय गौशाला खत्म हो गई। अब हम प्रशासन से राहत चाहते हैं जो हमें मिलनी चाहिए। उधर प्रशासन की ओर से घटनास्थल पर जायजा लेने पहुंची पटवारी गीता देवी ने बताया कि पशुओं को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया गया है, लेकिन नुकसान कितना हुआ है अभी इसका आंकलन किया जा रहा है। और रात को 1:45 बजे यहाँ पाली में पटवार सर्कल के साथ ही सुरेश कुमार का मकान का जो डंगा था वो भारी वर्षा के कारण गिर गया, जिसके नीचे 4 गौशाला थी और 2 गौशाला पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, जिसमें पशु बांधे हुए थे। लोगों ने रात को 2:30 बजे उनको निकाला, कम से कम 2-2.5 घंटे लग गया और 2 गौशाला को भी क्षति पहुंची है और एक मकान था उनका साथ में, वो भी भारी वर्षा के कारण गिर गया। अब राहत राशि बनाई जा रही है। मंगलवार रात्रि को हुई जोरदार बारिश से गुम्मा के पास खानी नाला का जलस्तर बढ़ने से मार्ग लगभग 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक बंद रहा। नाले में पानी का बहाव तेज होने से गाद और मिट्टी सड़क पर आ गई, जिससे यहां गाद की चपेट में आने से एक महिंद्रा जीप भी सड़क में पलट गई। ऐसे में मार्ग में छोटे वाहनों की आवाजाही तो होती रही, लेकिन बड़े वाहन चलना बंद हो गए, जिससे सड़क के दोनों छोर पर सैकड़ों की तादाद में वाहन जाम में फंस गए। लोक निर्माण विभाग में बुधवार सुबह जेसीबी मशीन लगाकर करीब 9:30 बजे बंद मार्ग को बहाल करवाया गया। ऐसे में जाम में फंसे यात्रियों और पर्यटकों को रात भर परेशानी के दौर से गुजरना पड़ा। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हुआ, यह मंजर हर साल होता है और लोक निर्माण विभाग आंखें बंद कर चुपके से देखता रहता है। लोक निर्माण विभाग हर साल लाखों रुपए गुम्मा खानी नाला को खोलने में बर्बाद कर देता है, लेकिन कोई भी स्थायी हल आज दिन तक नहीं निकाल सका और बाहर से आने वाले यात्रियों को भी काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग जोगिंद्रनगर के अधिशासी अभियंता अनिल संग्राय ने कहा कि बुधवार सुबह 9:30 बजे मार्ग को छोटे बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए बहाल कर दिया गया। उन्होंने कहा कि बरसात का रुख देखते ही विभागीय फील्ड स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों को एहतियात बरतने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं गुम्मा में खानी नाला के पास जेसीबी मशीन तैनात की गई। वहीं नाले में पानी का बहाव तेज होने से गाद और मिट्टी सड़क पर आ गई, जिसकी वजह से गाद की चपेट में आने से एक महिंद्रा जीप भी सड़क पर पलट गई थी। हरोली पुलिस ने गांव हीराथड़ा में छापेमारी के दौरान एक महिला को नशे की बड़ी खेप के साथ गिरफ्तार किया है। महिला ने करीब 1.25 क्विंटल चूरा पोस्त किचन के अंदर 7 फुट गहरे और 4 फुट चौड़े गड्ढे में छिपा कर रखा था, जहां से पुलिस ने 1 क्विंटल 23 किलो 310 ग्राम चूरा पोस्त बरामद कर महिला को हिरासत में लिया है। किसी को शक न हो, इसके लिए महिला ने गड्ढे को टाइलों से ढककर इसके ऊपर प्याज रखे हुए थे। महिला आरोपी की पहचान भूपिंदर कौर, जिसकी उम्र 48 वर्ष बताई जा रही है, पत्नी सतनाम सिंह निवासी हीराथड़ा के रूप में हुई है। जानकारी के मुताबिक महिला और उसका पति इस धंधे को लंबे समय से कर रहे थे। पुलिस को इस पर शक था, जिस पर हरोली पुलिस ने कोर्ट से पहले इसके घर की तलाशी के ऑर्डर लिए। उसके बाद एक विशेष टीम का गठन कर छापेमारी की।
एएसआई प्रकाश चंद के नेतृत्व में गठित टीम ने पंचायत प्रधान गुरमुख सिंह की मौजूदगी में घर में छापेमारी कर चूरा पोस्ट की बड़ी खेप पकड़ने में सफलता हासिल की। बताते चले कि उक्त महिला का पति सतनाम सिंह उर्फ सत्ता पहले ही भुक्की के केस में पुलिस हिरासत में है। पति के जेल जाने के बाद इसकी पत्नी ने चूरा पोस्ट बेचने का काम जारी रखा था। नवोत्थान सेवाधाम 23 जुलाई तक युवा व भावी मतदाताओं के सशक्तिकरण के लिए मतदाता जागरूक अभियान चलाएगी। यह जानकारी नवोत्थान सेवाधाम संयोजक नरेंद्र गुलेरिया ने दी। उन्होंने कहा कि संस्था के कार्यकर्ता कैंप लगाकर युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करेंगे ताकि वे अपने मत का सही प्रयोग कर सके। मतदान का बहुत महत्व है। मतदान में मतदाता सूचियां ठीक बने। जो नए लोग मतदाता सूचियों में जुड़ने हैं उनके लिए हमारी एनजीओ नवोत्थान सेवाधाम एक मतदाता जागरूकता अभियान चला रही है। अधिकतर जो नौजवान हैं वो महाविद्यालय स्तर पर पढ़ते हैं। 13 तारीख के बाद जब महाविद्यालय खुलेंगे हमारी एनजीओ के वॉलंटियर जो साथ लगते कॉलेज हैं वहाँ जाकर कैंप लगाएंगे और जिन लोगों के वोट नहीं बने हैं उनको वोट कैसे बनाना है और कौन कौन से कागज लगने हैं इस बारे में उनके अंदर जागरूकता लाएगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।